30 डेज चैलेंज 0 to 95% में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अपने दो मेजर सब्जेक्ट्स, द स्कोर बूस्टर सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन एंड इंग्लिश के ऊपर। ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इंग्लिश इररिप्लेसेबल सब्जेक्ट है। टॉप 5 सब्जेक्ट्स में इंग्लिश कभी रिप्लेस नहीं हो सकता है। दैट मीन्स तुम्हारे जितने भी मेजर कोर सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, बीएसटी, इको, फिजिकल एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स रिप्लेस किए जाते हैं, बट टॉप 5 में इंग्लिश का आना मैंडेटरी। और अगर इंग्लिश में तुमने खराब परफॉर्म किया तो तुम्हारी ओवरऑल परसेंटेज सीधा 95 से 75 आ सकती है। सेम गोज विद फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि अगर पीएचई में 100 में 100 आ गया तो 75 वाले 95 में जा सकते हैं। तो इस वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि आज हम हर एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं कि 30 दिन में तुम ये दो महा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स पे कैसे ध्यान दे सकते हो और अल्टीमेट 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। तो 30 डेज 0 to 95% चैलेंज इन बोर्ड्स 2026 में आपका स्वागत है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 बात करेंगे हम इंग्लिश के साथ। अब इंग्लिश में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरेज और नेगोशिएबल टॉपिक्स पे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं लास्ट लेसन, दी लास्ट लेसन। लास्ट लेसन में मिस्टर हैमिल के कैरेक्टर के ऊपर, या फिर उस दिन फ्रांस ने स्कूल जाने से क्यों मना किया, फ्रांस को लास्ट डे लेसन पे कैसा लग रहा था, फ्रांस अपने लैंग्वेज से इतना कनेक्टेड लास्ट डे क्यों फील करने लगा, ये सारी क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स इंग्लिश के पेपर में रिपीटेड होती है। तो ये चैप्टर जो कि तुम्हारा फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मिस्टर हैमिल का कैरेक्टर स्केच हो गया, या फिर व्हाट वाज टेम्पटिंग फ्रांस टू नॉट टू गो टू स्कूल दैट डे, वो सारी क्वेश्चंस हो गए, या फिर मिस्टर हैमिल ने फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर क्या इंपॉर्टेंस बताई। ये सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और तुम्हें एक ना एक सेट में ये तीनों में से एक क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। उसके बाद तुम्हारा डीप वाटर आता है। डोगलस और डीप वाटर का जो उसका फियर था विद दी वाटर, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब वो पानी में गया तब उसके साथ क्या क्या चीजें हुई, उसने खुद को कैसे उस सिचुएशन में निकालने की कोशिश की कि वो बार बार ऊपर आने का कोशिश कर रहा था, ठीक है, बट लास्ट में उसने गिव अप कर दिया, फिर एक इंसान आके उसे पानी से निकालता है। ये सारा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है डीप वाटर से। तो अगेन डीप वाटर से एक 6 मार्क का क्वेश्चन फॉर श्योर आता है और में, ठीक है। रैट ट्रैप, रैट ट्रैप से तुम्हें 2 मार्कर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमेशा रैट ट्रैप में 2-3 ऑप्शंस रहते हैं। तो रैट ट्रैप में तुमसे पूछा जाता है कि क्रॉफ्टर वाला चीज हो गया या फिर वो आयरन मास्टर वाला चीज हो गया, दोनों में से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। नेक्स्ट कम्स इज इंडिगो। इंडिगो द टफेस्ट चैप्टर ऑफ फ्लेमिंगो, बट इंडिगो को सीबीएसई बहुत वेटेज देती है। भाई हमारे महात्मा गांधी का चैप्टर है, क्वेश्चंस तो रहेंगे ही, ठीक है। इंडिगो चैप्टर से तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इंडिगो चैप्टर टफ लग रही है, बट फिर भी इंडिगो चैप्टर कवर करना है। इंडिगो चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देन कम्स गोइंग प्लेसेस। अब तुम नाम से ना गोइंग प्लेसेस लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 6 मार्कर में और क्वेश्चन में गोइंग प्लेसेस आता है। सोफी का कैरेक्टर स्केच हो गया, या फिर सोफी वो जो तुम्हारा दूसरा वाला कैरेक्टर है उसको लेकर के, सोफी जो इतना उसमें इंटरेस्टेड थी उससे लेकर के क्वेश्चंस आता है। तो गोइंग प्लेसेस अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 6 मार्कर का क्वेश्चन आता है, तो गलती से भी मिस नहीं करना है। देन कम्स विस्तास। विस्तास में तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है टाइगर किंग। टाइगर किंग, प्रतिबंधमपुरम, उसके बाद टाइगर का जो वहां पे एक्सटिंक्शन हो गया था क्योंकि वो इतनी टाइगर किलिंग करता था। फिर उसने क्योंकि एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन को डिफीट करने के लिए उसने क्या क्या कोशिशें की कि वो 100वां टाइगर को मारकर वो अपना जो प्रेडिक्शन था उसको फॉल्स बता पाए, उस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। फिर एक और क्वेश्चन जो सीबीएसई का फेवरेट वो ये है कि एक जो हाई चीफ ऑफिसर था उसने जो वहां का किंग था प्रतिबंधमपुरम को, उसको ये बोला था कि मुझे टाइगर हंटिंग करना है, बट उसने मना कर दिया था। तो उसको मनाने के लिए जो किंग ने क्या क्या चीजें ऑफर की थी उस चीफ ऑफिसर को, जैसे रिंग्स ऑफर की थी और बहुत सारे अलग अलग टाइप के हंटिंग ऑफर किए थे, काव हंट, बहुत सारे टाइप के हंटिंग, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। सो टाइगर किंग अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 मार्कर में चांसेस होता है ये भी आए, ऑल्दो इसके 2 मार्कर में भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। एनिमी, एनिमी चैप्टर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है विस्तास का, इससे भी तुम्हें 2 मार्कर क्वेश्चंस में बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और तुम्हें पता है ये जो मैं तुम्हें यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिखा रही हूँ ना, इससे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी आता है। तुम्हें 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दिए जाते हैं एग्जाम में, इन चैप्टर में से तुम देखना और करके होता है, मतलब अल्टीमेटली 4 चैप्टर्स में रहते हैं, अटेम्प्ट 2 करना पड़ता है, बट तुम्हें और में दिए रहते हैं। तो ये चैप्टर से ही देखना तुम्हारे पेपर में आएगा। ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ इट डेरी और मिस्टर लैम्ब का रिलेशन कैसा था, क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है कि डेरी के साथ क्या प्रॉब्लम्स थे, मिस्टर लैम्ब के साथ क्या प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड स्टार चैप्टर है।
6 मार्कर का एक क्वेश्चन में ये और में फॉर श्योर एक ना एक सेट में दिखने वाला है, ठीक है, या हो सकते हैं मल्टीपल सेट्स में। जिट काला सा द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिट काला सा से एक क्वेश्चन आता है, या तो फिर वी टू आर ह्यूमन बींग्स, जिसमें बामा के ऊपर बताया गया है कि वो लोग कैसे अनटचेबिलिटी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन ये सब के साथ फेस करते थे प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन 6 मार्कर में होता है, बोर्ड्स में आया था। एंड बच्चे कोशिश करना ना कि अगर और में ये वाला चैप्टर रहे तो तुम यही अटेम्प्ट करके आओ, क्योंकि इसमें आंसर फ्रेम करना बहुत ईजी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज टॉपिक्स के ऊपर। एवरेज टॉपिक का मतलब इससे उतने क्वेश्चंस नहीं आते, मतलब चांसेस होते हैं आने के, ठीक है। जैसे कि लॉ स्प्रिंग, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। लॉ स्प्रिंग में ज्यादातर साहेब के नाम के ऊपर ही आता है कि साहेब के नाम के साथ क्या आयरनी थी, ठीक है। मुकेश का बताया जाता है कि वो कैसे एक बैंगल मेकर फैमिली से बिलोंग करता था, बट उसका ड्रीम कुछ अलग था, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। पोएट्स एंड पैनकेक्स बहुत टफ चैप्टर है, क्वेश्चन नहीं आते हैं, ना के बराबर आते हैं। तो बस एक तुम्हें रफ आइडिया होना चाहिए चैप्टर का। इंटरव्यू से भी ना तुम्हें देखो, इंग्लिश का पेपर लिटरेचर बहुत इजी होता है, 2 मार्कर में भी तुम्हें 5 ही लिखने पड़ते हैं, फिर एक 2 मार्कर का आता है उसमें से 3 लिखना पड़ता है, फिर 6 मार्कर्स में भी ऑप्शन होते हैं। तो इंटरव्यू, पोएट्स, पैनकेक्स में से बच्चे कोशिश करना ना कि तुम ये दोनों चैप्टर को ना बहुत सोच समझकर पढ़ो, ठीक है, क्योंकि थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर्स, और अगर पढ़ भी रहे हो तो बस तुम्हें एक रफ आइडिया होना चाहिए कि इनकेस अगर पेपर में आ गया तो तुम लिख कर आ जाओ। बट ये एवरेज चैप्टर्स है, जितना मैंने पेपर एनालाइज किया ये नहीं आते हैं उतने पेपर में, ठीक है। विस्तास में थर्ड लेवल एक बहुत अच्छा चैप्टर है, डिफिकल्ट भी है। विस्तास का पहला ही चैप्टर इतना दिमाग खाने वाला है कि समझ ही नहीं आता है, बट इससे भी क्वेश्चंस नहीं आते। थर्ड लेवल ना तुम्हें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में दिख सकता है ऑप्शन में, ठीक है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसमें तुम्हें ज्यादातर नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इस चैप्टर में नेचर रिलेटेड चीज पढ़ लेना, दैट्स ऑल। अब नेगोशिएबल, इंग्लिश में कुछ भी नेगोशिएबल नहीं है, जीरो। ना विस्तास में कुछ नेगोशिएबल है, ना फ्लेमिंगो में कुछ नेगोशिएबल। कब किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आ जाए यू नेवर नो, इसीलिए मैंने तुम्हें मोस्ट इंपोर्टेंट और एवरेज बताया है कि इन सभी चैप्टर से तो तुम्हें पेपर में क्वेश्चन दिखेंगे, इन सब 50-50, ये 50% चांसेस पे रहते हैं, ठीक है। आगे तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, इसीलिए तुम्हें इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके इन चैप्टर्स पे थरोली ध्यान देना है, ठीक है। ये जो तुम्हारे इंग्लिश के बेसिकली चैप्टर्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे पोएम्स के ऊपर। ये है तुम्हारे 5 तरीके के पोएम्स। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड एंड आंट जेनिफर्स टाइगर। अब देखो, माई मदर एट 66 100% क्वेश्चंस आएंगे। पोएम अगर आ रहा है तो इन सभी पोएम्स में अगर कोई पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट इज माई मदर एट 66। हर साल इस चैप्टर से बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे जो पोएट थी कमाला दास, उसने अपनी मम्मी के फेस को या उसके ओवरऑल अपीयरेंस को किस किस चीजों से कंपेयर किया, तो लेट विंटर्स मून से वो एक ऐश की कलर की तरह दिख रही थी, ठीक है। ये सभी चीजें से कंपेयर किया। उसके बाद वो जो इतनी सैड थी, उन थॉट्स को हटाने के लिए वो कार के बाहर क्या क्या चीजें देख रही थी। तो ये सारा क्वेश्चन हर साल इस चैप्टर से पूछा जाता है। इसके बाद अगर कोई तुम्हारा इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो वो है आंट्स जेनिफर टाइगर। इससे तुम्हें 2 मार्कर के क्वेश्चंस मिलने के फॉर श्योर चांसेस होते हैं, ठीक है। आंट जेनिफर टाइगर में आंट जेनिफर का जो भी था कि वो क्या मतलब वो टाइगर ड्रॉ करती है ना, तो उससे क्या क्या चीजों का कंपैरिजन था वो सब के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनका क्या क्या रिंग सिंबलाइज करता था, वो जो ड्रॉइंग बना रही थी वो क्या सिंबलाइज करता था, तो वो सारी चीज पूछी जाती है। रोड साइड स्टैंड वाला चैप्टर तुम्हें रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में दिखेगा, फॉर श्योर रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में आता है। और प्लीज अटेम्प्ट मत करना, समझ नहीं आता है बोल रहा क्या है, प्लीज अटेम्प्ट मत करना। रोड साइड स्टैंड वाला अगर रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में तुम्हें और में अगर दिया रहे और उसके बाद अगर किसी और चैप्टर में ऑप्शन हो तो प्लीज गो फॉर दैट चैप्टर, डोंट गो फॉर रोड साइड स्टैंड, मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। अनटिल एंड अनलेस यू आर सो श्योर, प्लीज डोंट अटेम्प्ट दिस, ठीक है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी से भी तुम्हें 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, या फिर रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। अ थिंग ऑफ ब्यूटी वेरी इजी, अगर थिंग ऑफ ब्यूटी और रोड साइड स्टैंड में और आ गया ना रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में, गो विद अ थिंग ऑफ ब्यूटी, क्योंकि नेचर से रिलेटेड है, ब्यूटी से रिलेटेड है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी एक एटर्नल जॉय है, इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग, वो हमेशा तुम्हें जॉय प्रोवाइड करती है। तो ये बहुत ईजी चीज है। रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में 5 नंबर एकदम फुल आते हैं, ठीक है। इस साल के पेपर में भी ये था। कीपिंग क्वाइट से तुम्हें 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, या रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। याद रखना कि पोएम ज्यादातर तुम्हें रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में ही दिखेंगे। जो लिटरेचर स्टार्ट होता है ना, तुम्हें 2 रेफरेंस टू कंटेक्स्ट अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें टोटल 4 रेफरेंस टू कंटेक्स्ट होता है, ऑप्शंस में रहते हैं, ठीक है। तो 2 करने होते हैं, बाकी 2 और एक्स्ट्रा ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो तुम्हें
ये चीजों में ज्यादा पोएम रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में दिखेगा, जिसमें से सबसे जो नहीं समझ आता है एक तो वो कीपिंग क्वाइट है। कीपिंग क्वाइट भी अगर रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में है मत अटेम्प्ट करना, क्योंकि पता है बहुत इलॉजिकल सा रेफरेंस दिया रहता है और फिर क्वेश्चंस दिए रहते हैं, मतलब बच्चे बोलेंगे हमें तो ये पढ़ाया ही नहीं गया स्कूल में। सो इसीलिए मैंने तुम्हें बता दिया है कि व्हाट इज मोर इजी, मदर एट 66, अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड आंट्स जेनिफर फॉर टाइगर। ये दोनों चीज तुम्हें ऑप्शन में दिखेंगे तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बढ़िया, ये था तुम्हारा इंग्लिश का ओवरऑल चीज। अब हम बात करेंगे बेस्ट वे टू स्टडी इंग्लिश एंड पीएचई। तो अभी मैं तुम्हें इंग्लिश के लिए बता दूंगी कि तुम्हें इंग्लिश कैसे पढ़ना है, फिर जब मैं तुम्हें एक पीएचई का ओवरऑल प्लान बताऊंगी फिर हम पीएचई के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, एवरी फ्राइडे प्लस सैटरडे, तुम्हें हर फ्राइडे और सैटरडे को इंग्लिश और पीएचई दोनों कंबाइंड पढ़ना है, ठीक है। 5 आवर्स प्लान, 2 आवर्स तुम्हें पीएचई को देने हैं और 3 आवर्स इंग्लिश को देने हैं, ठीक है। पीएचई का भी इन डिटेल मैं तुम्हें बता दूंगी, बट अभी हम इंग्लिश के ऊपर बात करते हैं। एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे तुम्हें इंग्लिश पढ़नी है। 5 घंटे का तुम्हारा ओवरऑल प्लान रहेगा, जिसमें तुम 3 घंटे इंग्लिश पढ़ोगे, 2 घंटे पीएचई पढ़ोगे, अभी इतना जानो, ठीक है। और एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे तुम कोई एडिशनल सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे, नो अकाउंट्स, नो बीएसटी, नो इको, नो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, ओनली इंग्लिश एंड पीएचई, ठीक है। बढ़िया, अब देखो फॉर इंग्लिश, अभी हम लोग इंग्लिश के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। पीएचई का फिर हम लोग बात करेंगे। इंग्लिश में तुम्हें कोई भी वन शॉट नहीं देखना है, तुम्हें एनसीईआरटी रीड करनी है। क्या करनी है? एनसीईआरटी रीड। नो वन शॉट्स, नो वन शॉट्स, क्योंकि वन शॉट का सबसे बड़ा डिमेरिट है, तुम हिंदी में वन शॉट देखते हो, नो वन शॉट्स। एग्जाम्स आ रहे हैं, नो वन शॉट्स। वन शॉट्स में तुम हिंदी में समझते हो, तुम्हारे दिमाग में वो हिंदी की स्टोरी चलती है, बट इंग्लिश में राइटिंग के मार्क्स मिलते हैं। रिमेंबर, इंग्लिश मीन्स गुड इंग्लिश। इंग्लिश में तुम्हें कभी मार्क्स नहीं मिलेगा अगर तुम अपने वर्ड्स में आंसर लिख कर आओगे, 0 इन इंग्लिश। इंग्लिश में तुम्हें बुकिश लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, तुम्हें एनसीईआरटी के लाइंस डालने पड़ते हैं, कीवर्ड्स और फ्रेजेस डालने पड़ते हैं, तो ही जाके 6 में 6 मार्क्स या 2 में 2 या 3 में 3 मार्क्स मिलते हैं। अगर वन शॉट से अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख रहे हो, नो मार्क्स। राइट इट डाउन समवेयर, नो मार्क्स। इसीलिए अब क्योंकि हम बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, सो नो वन शॉट। तुम रीड करोगे एनसीईआरटी, एनसीईआरटी रीड कर ली, तुम्हें एक स्टोरी का आइडिया लग गया। जब एनसीईआरटी रीड करोगे ना तो तुम्हें पढ़ने में ही, दिस इज अ रीडिंग हैबिट दैट आई कैन हेल्प यू डेवलप। जब एनसीईआरटी रीड करोगे ना तो तुम्हें पढ़ने में ही पता चल जाएगा व्हाट्स इंपॉर्टेंट एंड व्हाट्स नॉट, क्योंकि तुमने स्कूल में वो पढ़ा है, तुम्हारे दिमाग में वो स्टोरी है, ठीक है। चलो, इसके बाद तुम करोगे लर्न, इंपॉर्टेंट चीजों को तुम लर्न करोगे फॉर लिटरेचर। अब मैं लर्न करने क्यों बोल रही हूँ इंग्लिश में? देखो गाइज, इंग्लिश में तुम्हें कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी आंसर्स में लिखने के लिए। लर्निंग इज नॉट अ बैड ट्रेड। मैं देखती हूँ बच्चे ना बहुत बोलते हैं कि अरे ये तो सब रट लेता है, ये तो ये कर लेता है। लर्निंग इज नॉट अ बैड ट्रेड, दैट्स अ मेमोरी पावर एंड दैट्स अ गुड ट्रेड। सो तुम्हें इंग्लिश कुछ चीजें लर्न करनी इन ऑर्डर टू स्कोर अ फुल 80 आउट ऑफ 80। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि इंग्लिश में भी फुल मार्क्स नहीं आता, आता है। इंग्लिश में भी तुम्हें फुल मार्क्स आता है। अगर एग्जामिनर मार्क्स नहीं कट पा रहा है तो यू विल गेट अ फुल 80 आउट ऑफ 80। सो इंग्लिश में 80 आउट ऑफ 80 के लिए, इंग्लिश के बोर्ड के एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए यू हैव टू लर्न फ्यू थिंग्स, ठीक है। और ये चीजें तुम लर्न कैसे करोगे? प्रयास बुक से, ठीक है। अब प्रयास बुक से कैसे लर्न करना है वो मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। प्रयास बुक से इंग्लिश लर्न कैसे करोगे? दिस इज योर प्रयास बुक। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में दिखाई थी कि तुम्हें इतनी सारी आइटम्स मिलती हैं प्रयास बुक में, ठीक है। सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पे वो एनसीईआरटी के पुल आउट शीट्स मिलते हैं, जिससे बस तुम्हें एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़नी होती है, नथिंग एक्स्ट्रा। जो बोर्ड्स में लिखना होता है, जितना काम है भाई, बोर्ड से बोर्ड तक रिश्ता, पूरा पूरा एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ना है, बस इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। इसके साथ साथ तुम्हें मिलता है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का बुकलेट, साथ ही उसका सॉल्यूशन, ठीक है। और इसके साथ ही साथ वीक फोल्डर, स्ट्रॉन्ग फोल्डर, जिससे तुम अपनी ओवरऑल प्रोग्रेस चेक करोगे, ठीक है। सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट दी एनसीईआरटी पुल आउट शीट्स, तो पिछले वाले वीडियो में तो मैंने तुम्हें मैक्सिमम चीजें दिखाई दी थी। चलो, नाउ सी, दिस इज इंग्लिश, ठीक है। तुम्हें इसमें बस इंपॉर्टेंट चीजें ही मिलेंगी, ठीक है। अगर इंग्लिश के एग्जाम में टॉप करना है, 30 दिन में इसे घोट जाओ, ये बुक को घोट जाओ। 30 दिन में तुम इंग्लिश में 100 में 100 ले आओगे, मार्क माई वर्ड्स। और फिर जिस दिन इंग्लिश का पेपर देकर आओगे, उस दिन इसी वीडियो में कमेंट करना कि दी हमने जो जो याद किया हम वही वही चीज लिखकर आए, और क्वेश्चंस भी हमें ऐसे ही देखने को मिल रहे थे। अब देखो, दिस इज द बुक, लास्ट लेसन है बच्चों, ठीक है। ये लास्ट लेसन है, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज लास्ट लेसन। ये सेकेंड पेज है एंड ये थर्ड पेज है, टोटल 3 पेज में ये लास्ट लेसन समराइज कर दिया गया है, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी। अगर तुम हेडिंग्स देखोगे तो तुम्हें सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स मिलेंगी जो लास्ट लेसन, हर एक चीज मिलेगा। सबसे पहले कैरेक्टर स्केच देख लो, फिर फ्रांस उस दिन स्कूल जाना क्यों नहीं चाह रहा था, मिस्टर हैमिल का कैरेक्टर स्केच हो गया। उसके बाद फ्रांस ने क्या क्या अनयूजुअल चीजें देखी स्कूल में, जिससे डायरेक्ट सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है।
उसके बाद देखो यहाँ पे देखो फिर डिक्शनरी के वर्ड्स दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस दिए हुए हैं, और क्या क्या चीजें बुक में थी, फ्रांस क्या कर रहा था, फ्रांस को लास्ट डे इतना फ्रेंच से प्यार क्यों हो गया, ठीक है, मिस्टर हैमिल का रिफ्लेक्शन, मतलब वही चीज जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, और पूरा चैप्टर 3 पेज में समराइज, ठीक है। देखो 4 से तुम्हारा लॉ स्प्रिंग स्टार्ट हो जाएगा। लॉ स्प्रिंग में भी तुम्हें वही सारी चीजें दी गई है, साहिब आलम मुकेश के बारे में, इंटरैक्शन, उसके बाद देखो उन लोगों का लिविंग कंडीशंस क्या था, डेली लाइफ क्या था, साहिब आलम का नाम का आयरनी क्या था, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फिर ये 3 पेज का है, 3 पेज के बाद देखो डीप वाटर स्टार्ट हो जाता है। 3 पेज में चैप्टर्स रैपअप है, और सिर्फ वही चीज जो तुमसे बोर्ड्स पूछता है बस। तो बेस्ट थिंग जिससे तुम्हें पूरी एनसीईआरटी कवर कर लेनी है। इतनी पतली बुक है, 3 पेज में तुम्हारा फ्लेमिंगो कंप्लीट हो जा रहा है भाई, 3 पेज में लास्ट लेसन डन, 3 पेज में तुम्हारा लॉ स्प्रिंग डन, 3 पेज में डीप वाटर डन, फिर विस्तास, तो तुम्हारा विस्तास, फ्लेमिंगो और पोएम्स तीनों इस पतली बुक में कंबाइंड है, ठीक है, तीनों चीज। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना कि इस प्रयास बुक के कॉम्बो में अगर तुम कॉमर्स के हो तो तुम्हें चारों सब्जेक्ट मिलते हैं, ठीक है, चारों तुम्हारे मेजर सब्जेक्ट, और इंग्लिश इररिप्लेसेबल है, इसीलिए ये बुक लास्ट के 30 दिन में तुम्हारा पूरा गेम बदल देगी। और पढ़ना भी तुम्हें बस फ्राइडे सैटरडे है, 3 घंटे के लिए इंग्लिश पढ़ो, इस बुक से पढ़ोगे क्या होगा, आंसर्स लिखने में हेल्प होगा, तुम्हें पता रहेगा कि मुझे लाइंस क्या लिखनी है, क्योंकि तुम इस बुक को पढ़ रहे हो, तो इस बुक में जो लाइंस है बस उसे रीड कर लो, वो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा, उससे आंसर्स लिखो। ये करने के बाद, इंग्लिश पढ़ने के बाद तुम उठाओगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बुक, ठीक है। अब इसमें भी इंग्लिश है, जैसा कि तुम यहाँ पे देख रहे हो, देखो प्रयास बुक में तुम्हें यहाँ पे रीडिंग पैसेजेस वो भी दी गई है, ठीक है, ताकि तुम इससे रीडिंग पैसेजेस भी प्रैक्टिस करो, और वो ही सारे क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में आते, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, सारी चीज जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग। अब देखो फ्लेमिंगो का प्रोज, पहला चैप्टर फ्लेमिंगो का लास्ट लेसन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, देखो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, यहाँ पे देखो सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए गए जो लास्ट लेसन से आते हैं, बस उस बुक से पढ़ोगे, इस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इंग्लिश में 100 डन। और देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद तुम कैसे चेक करोगे कि तुमने आंसर सही लिखा कि नहीं, देखो सॉल्यूशन लास्ट पेज में तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पे जिटकाला सा कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर के कुछ आंसर्स लिखे गए, सो सॉल्यूशन में तुम्हें सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा। इस बुक में लास्ट मिनट प्रिपरेशन करके टॉप करना है ना भाई, तो दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन हैव। एक तो इतनी कम प्राइस में इतनी सारी बुक, बेस्ट थिंग गाइस, बेस्ट थिंग। देखो इंग्लिश में ना तुम्हें बस 2 चीजें चाहिए, तुम्हें प्रयास बुक से प्रैक्टिस करना है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगाने। अगर तुम्हारे पास सैंपल क्वेश्चन पेपर है वेल एंड गुड, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हें इस प्रयास बुक में ही ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बुक मिल रही है अलॉन्ग विद सॉल्यूशन। तो सैंपल क्वेश्चन पेपर नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन सैंपल क्वेश्चन पेपर से टाइम पता लगता है। तो अगर सैंपल क्वेश्चन पेपर है तब तो वेल एंड गुड, सैंपल क्वेश्चन पेपर है मतलब 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। सैंपल क्वेश्चन पेपर नहीं है तो टाइम पता नहीं चलता है, क्योंकि सैंपल क्वेश्चन पेपर में ना इंग्लिश का पेपर इज वेरी मच लेंदी। इंग्लिश के पेपर के लिए 3 घंटे कम पड़ जाते हैं, क्योंकि राइटिंग भी देखनी पड़ती है, पहले ग्रामर राइटिंग स्किल्स आता है, फिर लिटरेचर आता है, मतलब थोड़ा लेंदी पेपर होता है। तो तुम अगर सैंपल क्वेश्चन पेपर से 3 घंटे का टाइमर लगा करके अभी से, अगर तुमने जैसे कि मैंने तुम्हें बताया ना फ्राइडे सैटरडे सॉल्व करना है, शाम में 3 घंटे का टाइमर लगाकर एक सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है तुम्हें, तो क्या होगा कि तुम्हारी प्रैक्टिस बैठ जाएगी, एग्जाम में टाइम का पता रहेगा तुम्हें कि हाँ 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना है, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में रहेगा और तुम्हारा हाथ उसी हिसाब से चलेगा। तो इसीलिए इंग्लिश के लिए तुम्हें एसक्यूपी और प्रयास, अगर ये दोनों है तो इंग्लिश में 100 में 100 पक्के हैं, और इंग्लिश में 100 आ गए तो 75% से 95% परसेंटेज जंप में टाइम नहीं लगेगा, याद रखना, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एड्यूकार्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर प्लस प्रयास बुक इज इक्वल टू टॉपर कॉम्बो। ये सचमुच टॉपर कॉम्बो है, इज अ टॉपर कॉम्बो। जिसके पास एड्यूकार्ट के सैंपल क्वेश्चन पेपर है और प्रयास बुक है, वो टॉपर कॉम्बो उनके पास है, और उन्हें टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्रयास बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सैंपल क्वेश्चन पेपर की भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। दोनों तुम्हें एड्यूकार्ट के लेने हैं, दोनों। एड्यूकार्ट के लेवल का ना जो क्वेश्चंस है ना, वो सीबीएसई के लेवल के क्वेश्चंस है, वो कोई सैंपल पेपर में नहीं मिलते। तुम ना अगर तुम्हारे पास अलग अलग पब्लिशर के सैंपल पेपर है तो कंपेयर कर लेना, मैं कुछ भी चीज ऐसे नहीं बोलती हूँ, बहुत लेवल अलग है। और अगर एड्यूकार्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो
फुल ऑन फुल मार्क्स है भाई, फुल ऑन फुल। बट जैसा मैंने तुम्हें दिखाया, प्रयास बुक से अगर इंग्लिश पढ़ ली तो 100 में 100 डन है। प्लीज जाके परचेज कर लो यार, प्लीज सेविंग करके ले लो, मम्मी पापा को बोलो लास्ट बुक है प्लीज लेने दो, बट प्लीज ले लो, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स का मार्कशीट एक बार बनता है। लाइफ में तुम पैसा हमेशा अर्न कर लोगे, पैसा पेरेंट्स से मिल जाएंगे, भाई बहन से मिल जाएंगे, लेकिन मार्कशीट बस एक बार बनती है। और उस मार्कशीट में अगर तुम्हें हेल्प कर सकता है कि तुम फुल मार्क्स स्कोर करो, तो वो रेफरेंसेस बुक होते हैं। और उसमें ये जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए ये जो तुम्हारा प्रयास बुक है ना, ये तुम्हारा पूरा गेम चेंज कर देगा तुम्हारे रिजल्ट में। क्योंकि एनसीईआरटी अगर लास्ट में बाय हार्ट पढ़ ली, खास करके ये तुम्हारे स्कोर बूस्टिंग सब्जेक्ट्स के लिए, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन के लिए, तो गाइज यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए तो मैंडेटरी है, तुम ऑर्डर कर लो, तुम्हें चारों पेपर मिलते हैं, अकाउंट्स, बीएसटी, इको, इंग्लिश, चारों तुम लास्ट मोमेंट एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना, 99% स्कोर कर लोगे अगर बाय हार्ट पढ़ लिया तो। क्योंकि ऑलरेडी रेफरेंस बुक कर रखे हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर कर रहे हो, अब एनसीईआरटी पे फोकस करो और एनसीईआरटी को घोल के पी जाओ पानी की तरह, ठीक है। बस इसके बाद लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तुम अगर कूपन कोड यूज करोगे LWF30 तो तुम्हें एडिशनल तुम्हें 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इफ यू यूज दिस कूपन कोड LWF30 तो तुम्हें एक्स्ट्रा 30% का डिस्काउंट मिलेगा, इसीलिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कूपन कोड लगाओ। आई इंसिस्ट कि तुम जा करके आज के आज अभी के अभी वीडियो देखते के साथ ऑर्डर करो, कूपन कोड लगाओ, पैसे बचाओ, ऑर्डर करो, फुल ऑन प्रैक्टिस करो, ठीक है। इंग्लिश के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर और प्रयास का कॉम्बो है, ठीक है। अभी जब हम पीएचई पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें समझाऊंगी कि पीएचई कैसे करना है। इंग्लिश समझ आ गया ना, पूरी वीडियो देख लेना। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। और हाँ, पूरी वीडियो देखने के बाद वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी, तुम्हारी ओवरऑल टेंशन कम हो गई होगी, तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा कि अब हम अपने पहले फिजिकल एजुकेशन पेपर के लिए कैसे पढ़े, अपने इररिप्लेसेबल सब्जेक्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए कैसे कवर करेंगे सब चीज, अगर तुम्हें ये सब कुछ वीडियो देखने के बाद इजी लग रहा होगा तो हाइप बटन दबा देना। हाइप कहां से करोगे, कमेंट सेक्शन को स्लाइड करोगे तो हाइप का ऑप्शन आता है, वहां से तुम हाइप करके ये वीडियो हर एक कॉमर्स वाले बच्चे या फिर जिनके पास भी पीएचई और इंग्लिश है उनके तक पहुंचाकर उनका कीमती वक्त बचा सकते हो। मैं बस इतना ही कहूंगी, मेरे लिए खुशी है कि तुम मेरी वीडियोस हाइप करो, एक सब्सक्राइब कर दो, दैट इज अ गिफ्ट फॉर मी। सो मैं बस इतना ही चाहती हूँ, पूरी वीडियो देखने के बाद करना अगर तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी तो, ओके। चलो अब पीएचई देखो, ये है फिजिकल एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरेज और नेगोशिएबल चैप्टर्स, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन में तुम्हारा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, 5 मार्क में भरे पड़े होते हैं स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के क्वेश्चन। तो प्लीज स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन चैप्टर 5 थोड़ा लेंदी है, ठीक है, बहुत अच्छे से कवर करना। मैं तो बोलूंगी स्टार्ट तुम इसी फॉर्मेट में करो पढ़ना, पहले स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन कवर करोगे, फिर योगा। योगा में ना तुम्हें अलग अलग डिजीज दी रहती है, जैसे डायबिटीज हो गया, ओबेसिटी हो गया, बॉडी पेन हो गया, तुम्हें सब में योगा याद करना पड़ता है। योगा की ट्रिक ये है कि तुम 3 योगाज आइडेंटिफाई करो, 3 कॉमन योगा जो हर एक डिजीज में है, कॉमन योगा आइडेंटिफाई करो और उन्हीं को अच्छे से बाय हार्ट, उनका प्रोसीजर, उनका क्या क्या कॉन्ट्रडिक्शन है और क्या क्या बेनिफिट्स है, प्रोसीजर, कॉन्ट्रडिक्शन, बेनिफिट, वो तीनों योगा का याद कर लो। और देखो कॉमन कॉमन योगा तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, कॉमन योगाज, कॉमन योगा आइडेंटिफाई करोगे जो सारे डिजीजेस में है, ठीक है, और उन्हीं को बाय हार्ट याद करो। बहुत ज्यादा योगा भाई, 20, 25, 30 योगा से ज्यादा योगा दिए गए हैं, 3 कॉमन योगा याद करोगे, उन्हीं तीनों कॉमन योगा को लिख कर आओगे। क्योंकि क्वेश्चन क्या आता है ना, राइट अबाउट 2 योगास दैट कैन हेल्प क्योर डायबिटीज, दैट कैन हेल्प क्योर ओबेसिटी। तो तुम्हें अपने मन से कोई योगा लिखने होते, तो 3 कॉमन योगा देखो जो तुम्हारे सारे डिजीज में चलते हो और उनको याद करना बस, ठीक है। सो स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, योगा, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, बहुत अच्छे नंबर पे क्वेश्चन आते हैं चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स के, जैसे कि तुम्हारा ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 मार्कर में ना ये चैप्टर भरा होता है, वो ये चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। ऑस्टियोपोरोसिस से तो क्वेश्चन भर भर के आता है, और वुमेन का ईटिंग डिसऑर्डर्स के ऊपर एक बुलिमिया नर्वोसा होता है और एक एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, ये दोनों चीज के ऊपर भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, पीछे के चैप्टर्स अब आ गए। फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स से भी बहुत हाईली नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारा साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। देखो ये फिजियोलॉजी है, ये साइकोलॉजी है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है। ये फिजियोलॉजी के ऊपर बात करेगा तुम्हारा, ये साइकोलॉजी के ऊपर बात करेगा, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ज्यादातर 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, ठीक है। अगेन ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स है ना, तुम्हें डायग्राम्स बनाने को देते हैं,
डायग्राम्स। तो इसमें जितने भी डायग्राम्स है वो भाई हार्ट याद कर लेना। ये बच्चे ना अटकते हैं इस चैप्टर के डायग्राम्स में, उन्हें पता ही नहीं होता इस चैप्टर में डायग्राम क्या। एंड स्पोर्ट्स का डायग्राम याद कर लेना, ये भी 5 मार्क में होता है, साथ ही साथ ये 3 मार्क में भी होता है और 2 मार्क में भी। उसके साथ साथ ये जो तुम्हारा फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स है ये भी 3 मार्क में क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर देखा जाए ना तो ये फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी और ट्रेनिंग, ये 3 चैप्टर ना तुम्हारा वेटेज होल्ड करते हैं, तुम्हारा वेटेज होल्ड करते हैं फिजिकल एजुकेशन के पेपर में। तो अब जब तुम पीएचडी की तैयारी स्टार्ट करोगे तो पहले इन चैप्टर्स को करोगे और फिर इन चैप्टर्स को करोगे, ठीक है। तुम्हारे एवरेज चैप्टर्स कौन कौन से? फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर सीडब्ल्यूएसएन। सीडब्ल्यूएसएन जो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए फिजिकल एजुकेशन बना हुआ है उसके ऊपर एक है। इससे तुम्हारा ना एक 4 मार्क का क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। इससे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, याद रखना। किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, अब जो ये तुम्हारा किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स है इससे तुम्हारा न्यूटन का लॉ वगैरह ये सारा चीज पूछा जाता है, याद रखना। इसी चैप्टर में शायद न्यूटन का लॉ था, यस न्यूटन्स लॉ। तो इस चैप्टर से तुम्हारा ये आता है तो तुम्हें ये याद रखना है। इससे तुम्हारा एक 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है। नेगोशिएबल, नेगोशिएबल मतलब जो तुम लास्ट में करोगे वो है प्लानिंग एंड स्पोर्ट्स, चैप्टर नंबर 1, क्योंकि इससे तुम्हारा ना सिर्फ जो मेथड्स होता है, नॉकआउट मेथड, नॉकआउट मेथड, लीग, ठीक है, ये सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉकआउट हो गया, लीग हो गया, बहुत अलग अलग जो टूर्नामेंट्स मेथड्स है उनके ऊपर। तो ये तुम लास्ट में करोगे क्योंकि ये तुम्हें ना सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। ये सॉल्यूशन बेसिस पे है, ये तुम्हें सॉल्यूशन बेसिस वाले क्वेश्चन है, तो ये तुम लास्ट में करोगे। ये तुम्हारा एक क्वेश्चन फॉर श्योर आता है 5 मार्क्स में, ठीक है। और ये अगर मैं बोलूं ना तो ये फ्री के मार्क्स सीबीएसई देता है, ये बहुत इजी होते हैं, नॉकआउट, लीग, टूर्नामेंट, ये सब, ठीक है। तो ये फ्री के मार्क्स आते हैं, तो ये तुम लास्ट में करोगे एकदम। तुम्हें शुरुआत करनी है इन चैप्टर से, प्लीज रिमेंबर, इन चैप्टर से शुरुआत करोगे, फिर ये एवरेज, फिर ये नेगोशिएबल, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि तुम पीएचई पढ़ोगे कैसे। ये तो तुम्हें पता है कि तुम्हें पीएचई फ्राइडे सैटरडे पढ़ना है 5 घंटे के प्लान में, 3 घंटा इंग्लिश, 2 घंटा पीएचई, ठीक है। अब पीएचई पढ़ोगे कैसे? सबसे पहले पीएचई का 1 शॉट लेक्चर्स देखोगे। पीएचई के लिए 1 शॉट लेक्चर देखना है, सब चीज हिंदी में समझनी है और अपने वर्ड्स में लिख कर आना है। लिख कर कैसे आओगे? हर एक चीज पॉइंट्स में, हर एक चीज पॉइंट्स में। और अभी जो मैं बोल रही हूँ उसको राइट डाउन करो। 2 मार्क के क्वेश्चन में तुम एटलीस्ट 6 पॉइंट्स लिखोगे, 3 मार्क के क्वेश्चन में तुम 12 पॉइंट्स लिखोगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में तुम एटलीस्ट 10 to 15 पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है। और 5 मार्कर के क्वेश्चन में तुम एक पूरा पेज और दूसरा पूरा पेज लिख कर आओगे, तो ही तुम्हें पीएचडी में फुल मार्क्स मिलेगी, और सारी चीज पॉइंट्स में, ठीक है। और 1 शॉट देखोगे, सब कुछ हिंदी में समझोगे, अपने वर्ड में लिख कर आओगे। पीएचडी के टीचर को कोई भी इंग्लिश से लेना देना नहीं है, उसे बड़े बड़े आंसर से लेना देना होता है, ठीक है। उसके बाद रीड एंड लर्न। 1 शॉट देखने के बाद बुक खोलोगे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक जो तुम पढ़ते हो स्कूल में, जो भी बुक चलती है वो वाली बुक खोलोगे। पीएचई की जो भी बुक चलती है वो तुम रीड एंड लर्न करोगे, मतलब कि 1 शॉट देखा, उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट चीजों को बस एक बार रीड कर लोगे, रीड करके अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है। और सैंपल क्वेश्चन पेपर, कौन सा सैंपल क्वेश्चन पेपर? एड्यूकार्ट का विथ टाइमर। एवरी फ्राइडे एंड सैटरडे तुम दोनों में से एक दिन सिलेक्ट कर लोगे और एक सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। पीएचई के लिए बस सैंपल क्वेश्चन पेपर नीडेड है और कुछ भी नहीं। पीएचई के लिए ओनली सैंपल क्वेश्चन पेपर नीडेड। मैंने तुम्हें यहाँ पे भी लिखाया है, फॉर पीएचई ओनली सैंपल क्वेश्चन पेपर। पीएचई के लिए तुम्हें और कुछ नहीं करना है, बस एक सैंपल क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। सैंपल क्वेश्चन पेपर अगर अभी से सॉल्व करोगे तो पीएचई में 100 में 100 डन है। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और आंसर पॉइंट्स में होने चाहिए और बड़े बड़े होने चाहिए, और सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना जरूरी है ताकि तुम्हें पैटर्न समझ आए, टाइम पता लगे, क्योंकि पीएचई का पेपर भी बहुत लेंदी आता है, बोर्ड्स के सारे पेपर लेंदी आते हैं। और इंग्लिश के लिए जो मैंने तुम्हें लिखाया है कि प्रयास बुक होना जरूरी है। इंग्लिश में टॉप करना है तो एसक्यूपी और प्रयास टॉपर कॉम्बो। अगर मैं तुम्हें बोलूं ना, इंग्लिश तुम्हारा पूरा ओवरऑल परसेंटेज चेंज कर देता है, वो इररिप्लेसेबल है। इंग्लिश में अगर तुमने खराब परफॉर्म किया, 75% आने में टाइम नहीं लगेंगे। वहीं अगर इंग्लिश में 100 में 100 ले आए तो 95 जंप करने में टाइम नहीं लगेगा। तो याद रखना कि कुछ करो मत करो, इंग्लिश को हल्के में मत लेना, ठीक है। और इंग्लिश के लिए टॉपर कॉम्बो मैंने तुम्हें बता दिया है, जल्दी से जल्दी जाकर ऑर्डर करो। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए हैं। कूपन है LWF30, जिससे तुम्हें एडिशनल 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा एमआरपी पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, गो गेट इट टुडे। दिस वाज योर ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश एंड पीएचई। मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी, अब हमारी सारी स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो गई है, कॉमर्स की भी, इंग्लिश और पीएचई की भी, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, अब बस नेक्स्ट वीडियो से मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स कैसे कवर करने हैं, क्या क्या चीजों पर ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, टॉपिक्स क्या है। तो इस चैलेंज का पार्ट बने रहना है और कॉमेंट बॉक्स में जल्दी से कॉमेंट कर देना है, वी आर गोइंग
गोइंग विद द चैलेंज, क्योंकि आज हमारा 30 डेज चैलेंज का डे 2 है, तो मुझे पता लगना चाहिए कि कितने बच्चे चैलेंज में है। जल्दी से कमेंट करो, वी आर इन द चैलेंज। बाय क्यूटीज।